वो कहते हैं ना कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोजर, यानी कि अपने दोस्तों को आपको साथ रखना चाहिए लेकिन आपके दुश्मनों को आपको और बेहद करीब रखना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय के बाद आप ये बार बार कहेंगे कि भारत ग्लोबली इतना मजबूत हो चुका है कि दुश्मन देश घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। वैसे तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में इसकी एक झलक भी देखने को मिली है और भारत और चीन के रिश्तों की जो मिठास है, या ये कहें उनके रिश्तों में जो चीनी घुल गई है, अब उसके बाद से एक गलवान घाटी के बाद की जो एक तस्वीर थी वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ है भारत की मजबूत विदेश नीति की वजह से, भारत के मजबूत लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। लेकिन भारत और चीन के रिश्तों में जो गतिरोध हमने देखा है गलवान घाटी के बाद, उस गतिरोध के बीच 20 से ज़्यादा बार भारत और चीन के बीच कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर चला, लेकिन 1-to-1 टॉक्स कभी नहीं हुई। यानी कि 20 से ज़्यादा बार या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा कर चुके हैं या कुछ ऐसे विश्व पटल पर भारत और चीन आमने सामने हुआ है, लेकिन 1-to-1 टॉक्स नहीं हुई है। लेकिन 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो तस्वीर देखी गई है भारत और चीन के रिश्तों के बीच, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि भारत की दहाड़, फिर वो चीन हो या पाकिस्तान, ईस्ट हो या वेस्ट, भारत इज द बेस्ट। जी हाँ, भारत और चीन दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियां तो हैं ही, लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। लेकिन गलवान झड़प के बाद पिछले लगभग 5 साल से दोनों देशों के बीच संवाद नहीं हो पाया था, क्योंकि बार बार भारत ये कहता है कि टेंशन्स और टॉक्स एक टेबल पर नहीं हो सकती। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती कह लें या भारत और रूस के बीच अच्छे संबंधों का ही ये असर था कि भारत और चीन एक बार फिर बातचीत के टेबल पर पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट में द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। इसमें दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात कही। 5 साल के बाद दोनों नेताओं के बीच लगभग 50 मिनट की मुलाकात हुई है, वो भी 1-to-1 मुलाकात हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सधे शब्दों में चीन को एक मैसेज भी दिया है कि रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए, ब्रिक्स के दौरे से 24 घंटे के अंदर ही भारत चीन सीमा पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिली है। भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर एक नई सहमति भी बन गई है। इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देपसांग और डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर चीन के साथ तनाव का माहौल था। चीन यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वहां से डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि भारत चीन दोनों अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। और चीन की सेना जिस तरीके से यहाँ पर दबाव की चाल चल रही थी, ये जो चीन की चालाकी यहाँ पर चल रही थी, भारतीय सेना ने सीना ठोककर वहां पर वो डटी रही। सीना ठोककर चीन की चालाकी को भारत ने जवाब दिया है और चीन को झुकना भी पड़ा। अब आपको बता देते हैं कि गलवान घाटी में क्या हुआ था। 2020 के बाद दोनों देश कई बार नजदीक आए, लेकिन एक टेबल पर नहीं आ पाए। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक हुई जो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुई। 2020 के बाद 2024 तक बदले भारत की तस्वीर चीन ने देखी है, महसूस किया है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया की नई महाशक्ति। भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई रिपोर्ट भी देखनी जरूरी है कि भारत इस तरीके से जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रांग कैसे हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत कितना मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
इसमें यह कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अब अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इंग्लैंड पिछड़ने लगे हैं और भारत जैसे देश मैन्युफैक्चरिंग के नए हब बनते जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बदलते भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसीलिए कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि 9 बार वो चीन का दौरा कर चुके हैं। 4 बार गुजरात के सीएम रहते हुए 5 बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने चीन का दौरा किया है। यानी कि अगर हम एक एस्टीमेट लगाएं तो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 20 बार मुलाकात हो चुकी है। इनमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुई अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल मुलाकातें भी हैं। लेकिन इस बीच जो 16वें ब्रिक्स समिट में हुआ, 2 महाशक्तियों के बीच जो टेबल टॉक्स हुई हैं, उसने सबको हैरान कर दिया। ये भारत की कूटनीति की जीत है। और जो सामरिक दृश्य से या राजनयिक दृष्टि से इस मुलाकात को देखें तो अपने आप में कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा सकते हैं। 74 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, जबकि 71 साल के शी जिनपिंग साल 2013 से चीन के राष्ट्रपति हैं। लंबे वक्त से दोनों ही नेता अपने अपने देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कूटनीति का बॉस बन गया है। हम ऐसे ही भारत को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस नहीं कहते। फिर वो रूस से दोस्ती हो, अमेरिका से व्यापार हो, इजरायल, ईरान, हर मोर्चे पर भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में तय नहीं करता है। और वही पिछले 5 सालों में चीन की हालत उतनी मजबूत नहीं हो पाई है और यही वजह है कि चीन की चालाकी आज भारत के सामने घुटने टेक रही है। ट्रंप का वक्त याद होगा आपको। ट्रंप के वक्त में अमेरिका ने चीन के सामानों पर 60% टैरिफ लगाकर चीन को बड़ा झटका दिया था। वहां पर जिनपिंग की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले युआन को दुनिया ने स्वीकार ही नहीं किया। और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए भारत ने क्वाड और आसियान देशों के साथ एक बहुत बड़ी रणनीति भी तैयार की। यानी यहाँ पर भी चीन को मुंह की खानी पड़ी और इसका असर यही हुआ कि आने वाले कुछ वक्त में इसका और ज़्यादा असर देखने को मिलेगा कि चीन कहाँ कहाँ पर किन किन मोर्चों पे कमज़ोर होता गया। और शायद यही वजह है कि चीन के तेवर कमज़ोर हुए हैं और वो भारत के साथ हाथ मिलाकर साथ भी चलना चाहता है। उसकी एक वजह ये भी है कि भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। यानी कि कॉन्टिनेंटली भी भारत और चीन देखिए किस तरीके से जुड़े हुए हैं और दोनों देशों में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भारत और चीन के बीच संबंधों को एक नया मोड़ दे सकती है और यही वजह है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के बीच ये बातचीत न सिर्फ एशियाई बल्कि ग्लोबल बैलेंस को भी प्रभावित करेगी। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि भारत ये बाखूबी समझता है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज मोर क्लोजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आपको ये वीडियो कैसा लगा और भारत किस तरीके से ग्लोबली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके विचार इस रिपोर्ट पर क्या है? क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड और रिसर्च करके हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।